प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में चर्चा करेंगे TRE-1, TRE-2 तथा एज रिलैक्सेशन के संबंधी ताज़ा अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि पता है कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट कल यानी 9 मार्च को 12 नंबर सीरियल पर माननीय जस्टिस अनिल कुमार जी के बेंच में लगा हुआ था केस, लेकिन कल सुबह में सूचना मिली कि कोर्ट रिफरेंस में है। इसका तत्कालीन कारण है कि एक युवा तेजतर्रार अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने के कारण कोर्ट रिफरेंस में लगा था और 11:30 बजे के बाद नहीं हो सकी थी सुनवाई, जिस वजह से कल CWJC 846 केस की सुनवाई नहीं हुई। अब यह बात थी कि कहीं नेक्स्ट रोज 10 मार्च को सुनवाई होगी, इसलिए कल मैं पटना में ही रुक गया। यहाँ मैं पाटलिपुत्रा गेस्ट हाउस में रुका हुआ। जब रात्रि 9 बजे कॉज लिस्ट आता है तो पता चला कि कल 10 मार्च की सुनवाई नहीं होगी। आशा और उम्मीद की जाती है कि या तो फ्राइडे तक या सोमवार तक इस केस की सुनवाई होगी। जैसे ही जो सूचना आएगी, इसको हम चैनल के माध्यम से आपको बतलाएंगे। कल TRE-1 IA थर्ड के जो हमारे साथी थे उनका शपथ हुआ और TRE-2 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के भी साथी का शपथ हुआ। इस तरह से कल IA थर्ड मीन्स की रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो थर्ड सेट का ड्राफ्टिंग है वो तैयार हो गया है और TRE-2 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का दोनों का केस उम्मीद करता हूं कि फ्राइडे तक सबमिट हो जाएगा। यह TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपको पता है कि सरकार को काउंटर फाइल लगाना था, हमारे अधिवक्ता के द्वारा जवाब दिया गया। मामला एक आता है महिला आरक्षण के लिए जो 2016 के गजट, इसलिए IA के माध्यम से हमारे अधिवक्ता के द्वारा समान प्रशासनिक विभाग को ही पार्टी बनाया गया है और इसके लिए भी सबमिट कर दिया गया है कागज। चूँकि समान प्रशासन विभाग गजट 2016 में जो गजट बनाया और इससे पार्टी बनाना जरूरी था। अब आगे जो बहस होगी इस सब मुद्दा पर भी बहस होगी। आगे जीत की उम्मीद की बात करते हैं अभ्यर्थी। सही बात है कि कोर्ट में इसलिए जाया जाता है, लेकिन जो सुनवाई होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। अब अभ्यर्थी इस उम्मीद में हैं कि कब कितनी जल्द सुनवाई कंप्लीट हो जाए। तो न्यायालय की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और स्टेप बाय स्टेप सुनवाई होता है। आगे एज रिलैक्सेशन संबंधी भी हम कल पटना में अधिवक्ता देवेंद्र कुमार जी से मुलाकात किए और उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि ज्यों ही नोटिफिकेशन आएगा TRE-4 में प्रवेश हेतु अधिकतम उम्र की अभ्यर्थी का जो केस चल रहा है 84-79 मुख्य केस है और यह केस को सबमिट किया जाएगा। देखिए, हमारे द्वारा TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट 4 सेट में केस है और IA के माध्यम से 3 सेट में केस दायर किया गया है। इस तरह से हमारी संख्या 300 के आसपास आता है। TRE-2 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का 1 सेट में केस दायर हुआ है और एज रिलैक्सेशन संबंधी केस भी 4 सेट में केस है। तो हमारी जो भूमिका है केस संचालनकर्ता के नाते इसमें मैं संतुष्ट हूँ।
आपको भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक बात आती है कि क्या TRE-4 में एज रिलैक्सेशन संबंधी क्या कंसिडरेबल है। तो इसमें हमारे पक्ष में जो बात आई है कि 34 पेटिशनर्स को जो सुप्रीम कोर्ट से लाभ हुआ है वह एक हमारे पक्ष को मजबूत करता है। चूँकि एज रिलैक्सेशन जो न्यायालय से जो अभी तक देखा गया है, मिलते आया है, चूँकि आप जानते हैं कि TRE-3 के एग्जामिनेशंस में शिक्षक बहाली में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला था, मामला न्यायालय में भी गया हुआ था। तो परीक्षा के 2 परीक्षा के अंतराल की बातें होती हैं, कितना गैपिंग है, क्या एक ही एडवर्टाइजमेंट में किसी को देता है या गैर समानता का इक्वलिटी की मैटर आता है, तो उसमें एज रिलैक्सेशन की बात आती है। तो एक मामला गया था रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE-1 में, जो 1151 से 1030 केस बन करके फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और इसमें अधिवक्ता के द्वारा यह मांग की गई कि यह अभ्यर्थी को उम्र अधिक हो गया है, इसलिए अगली बहाली में 1 टाइम्स प्रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दिया जाए। उस ऑर्डर को लगा करके हम लोग भी एज रिलैक्सेशन की मांग करते हैं। चूँकि हमारा केस तो CWJC TRE-1 846 चलिए रहा था, हम लोग भी 1030 में इंटरवेनर के रूप में शामिल थे। तो अपनी बात को रखने के लिए पक्ष तो मजबूत है। कल मैंने विधि सम्मत क्या बातें होती है वो अधिवक्ता से बात किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि निश्चित तौर पर इस बात को पुरजोर तरीक़ा से रखा जाएगा। अब रही बात की सुनवाई कब होगी, तो सुनवाई नोटिफिकेशंस के समय अर्जेंट में होगा, इतना तय बात है। अब बात आती है कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट या TRE-2 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बहुत सारे साथी कल आए थे, वकालतनामा पर साइन किए थे, उन सभी का कागज़ सबमिट हो गया। कुछ साथी का कागज़ हमारे पास आया है अधूरा, आधा अधूरा, उसको पूरा कर लीजिए। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। जो TRE-1 TRE-2 का आधा अधूरा डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट कर दें, जिससे कि मैं, चूँकि ड्राफ्टिंग और शपथ का काम हो चुका है, 2-3 रोज़ और वक्त बचा हुआ है, जिसे हम सबमिट करके पूरी प्रक्रिया पूरा कर लें। धन्यवाद।